जैसा आप सब जानते हैं कि 14वीं विधानसभा का 8वां सत्र बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और ये सत्र जो है हमारा गवर्नर एड्रेस से शुरू होगा। 11 मार्च को पहला वर्किंग डे है जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन को संबोधित करेंगे और 28 मार्च तक ये सत्र चलेगा। लगभग 16 सिटिंग्स इसमें होंगी और राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव और उसके बाद 17 मार्च को बजट प्रेजेंटेशन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उस पर चर्चा 4 दिन की, फिर डिमांड्स के ऊपर कट मोशंस और जो है 28 मार्च से पहले 27 को पास कर देंगे हम, 26 मार्च को बजट जो है ये पास होगा। जो वर्किंग डेज हैं वैसे तो जनरली विधानसभा और लोकसभा जो है शनिवार और इतवार को नहीं मिलते, लेकिन इस बार के सत्र में जो है शनिवार भी वर्किंग डे है और मात्र एक होली की छुट्टी है और संडेज जो इन बिटवीन अप टू 28 आते हैं वही जो है छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं। क्योंकि बिजनेस जो था वो इतना ज़्यादा था जिसके फलस्वरूप हमको शनिवार को भी जो है सत्र का आयोजन करना पड़ा। आप जानते हैं कि विधानसभा के नियमों के अनुरूप 2 दिन प्राइवेट मेंबर्स डेज को रखना ज़रूरी है, तो ये दोनों दिन 22 और 27 को जो है प्राइवेट मेंबर डेज का बिजनेस भी होगा। साथ में जो रेगुलर बिजनेस प्रश्नकाल और बिल्स वगैरह जो होते हैं वो भी जो है वहाँ लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है होगा और साथ में प्राइवेट मेंबर डेज भी होंगे। अभी लगभग 963 जो है सूचनाएं प्रश्नों के माध्यम से जो है वो पहुंच चुकी हैं, जिसमें स्टार्ड 737 हैं और ऑनलाइन उसमें 680 आए, ऑफलाइन 57 और अनस्टार्ड जो है 226 हैं, जिसमें ऑनलाइन 223 और ऑफलाइन 3 जो है ये प्रश्न जो है विधानसभा सचिवालय में पहुंच चुके हैं, जिनको हमने सरकार को जो है उनके जो उत्तर हैं, जवाब हैं, उसके लिए हमने लिख दिया है। इसके अलावा विभिन्न नियमों के तहत लगभग 24 जो है डिस्कशंस मोशंस भी विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुकी हैं, जिनको हमने सरकार को या विभिन्न विभागों जिन विभागों से वो संबंधित थी उनको हमने जो है लिख दिया है ताकि उनकी सूचनाएं जो है विधानसभा सचिवालय को मिल सकें। और कि सत्र चूँकि 11 को शुरू होगा, 11 में जो है क्वेश्चन आवर नहीं होता। जब माननीय राज्यपाल महोदय 10 से जब माननीय राज्यपाल महोदय जो है सत्र को संबोधित करेंगे तब प्रश्नकाल नहीं होता और 11 से फिर प्रश्नकाल है और जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन भी प्रश्नकाल नहीं होता। तो ये व्यवस्था रहेगी और हमारी ये कोशिश है कि सभी सामान्य सदस्यों को पर्याप्त समय मिले और हर चर्चा में वो भाग ले सकें और जो है अपनी चर्चाओं के माध्यम से जनहित के सभी विषयों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माध्यम से चर्चा में ला सकें और नीति निर्धारण में सरकार का और सदन का सहयोग कर सकें। और सबको समय देते हैं और चर्चाएं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं में अन्य विधानसभाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यहाँ वर्किंग डेज भी हमारे ज़्यादा हैं और लगभग 68 विधायक जो हैं वो मेरे ख्याल में सत्र में लगभग सारे ही विषयों के ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, जो बहुत कम होता है अन्य विधानसभाओं में। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारी विधानसभाएं सत्र में हैं, लगभग
किसी का 10 दिन का है, किसी का 12 दिन का है। तो ये जो लंबे सत्र और मैक्सिमम जो सिटिंग्स जो 35 का हमारा जो मैंडेट है, रूल है, वो हम कोशिश करते हैं कि साल के आखिरी सत्र तक वो पूरे हों। और कोई ऐसी व्यवस्था हो तो सदन के पास अधिकार रहता है उसको डेफर करने के लिए, जो पिछले दिनों में हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जो मीडिया के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता तक ये सारे विषय पहुंचाना चाहता हूं। और आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, आप सबका सहयोग निरंतर जो है विधानसभा को, सरकार को मिलता रहता है, क्योंकि विषयों की जानकारी और विषय जो अंदर चर्चा में आते हैं वो जन जन तक पहुँचे, इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उस दृष्टि से इसलिए सत्र से पहले हमारी ये कोशिश होती है कि मीडिया के साथ एक डिटेल्ड डिस्कशन जो है हम करें, जो हम हर बार सत्र शुरू होने से पहले करते हैं। और बजट सत्र में तो एक्रेडिटेशन जो हमारा मीडिया की जो कमेटी है उससे भी हम चर्चा करते हैं, और मीडिया से और अन्य जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसके ऊपर फैसले भी लेते हैं और चर्चा के माध्यम से उनका निवारण भी करते हैं।